आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। ये इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने। आप कभी भी देखे होंगे तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और समतल दर्पण से भी बनते हैं। इसलिए आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, क्या है दर्पण, सबको पता होगा। सबके घर में ये ऐसी चीज है कि कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके घर में दर्पण ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, दर्पण के बारे में, कि जो हम दर्पण देखते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे दर्पण होते हैं। दर्पण, दर्पण बोले तो मिरर। ये दर्पण क्या है, एक एक पॉलिश की एक समतल, समझ लीजिए कि एक समतल प्लेट है, उसके एक साइड आपका पॉलिश किया होता है और एक साइड ऐसी शीशा ही रहता है सामने से। तो उस पे जब प्रकाश पड़ती है तो उससे प्रकाश जो है आपका पूरा परावर्तित हो जाती है। मैक्सिमम तो अधिकांश भाग, बहुत नॉर्मली बस थोड़ा सा ही जो होता है जो ना परावर्तित हो, नहीं तो मैक्सिमम सब क्या है परावर्तित हो जाती है। अधिकांश भाग जो हमें फिर दिखाई देती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। जो दर्पण जो हम देखते हैं उसके पीछे जो परत आप देखे होंगे कि वो पॉलिश होती है, वो किस चीज की पॉलिश लगी होती है, चांदी या पारा की जो है पॉलिश होती है, जिससे हम आसानी से अपने फेस को देख पाते हैं। अगर वो पॉलिश हट जाए तो आप कभी देखिएगा पॉलिश हट जाती है तो आप वो शीशा बेकार हो जाता है। अब दर्पण के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार बोले तो टाइप्स ऑफ मिरर। कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जो अपने घर पे देखते हैं मिरर, जो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो दर्पण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आपके, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, या दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा है आपका परवलयाकार या परवलयिक दर्पण, बोले तो पैराबोलिक दर्पण। तो हम जान गए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण या परवलयाकार दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम देख लेते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो है जिस दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, जिससे प्रकाश जो है परावर्तक मतलब वापस आ जाना टकरा के, उस सतह होती है, क्या होती है, वो समतल होती है। अगर वो सतह जो हमारी समतल हो तो क्या कहलाती है, वो समतल दर्पण। अब तो आसान हो गया। मान लीजिए कि हम जो भी दर्पण देखते हैं हमारे घर में, तो उसकी जो है परावर्तक जो सतह होती है वो आप देखेंगे, आप उसको टच करके तो क्या होती है, समतल होती है, बराबर होती है। अब दूसरा देख लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जो होता है दर्पण, जो परावर्तक सतह क्या होता है आपका, गोली होता है, गोली होता है। कभी भी ऐसे मिरर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, उसको गोल, गोल तो सबको पता होगा गोल कैसा होता है। तो उसको क्या होता है, वो होता है सतह क्या होता है, गोल होता है। प्लेन बराबर नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, गोल होगा। उसे हम क्या कहते हैं, आपका गोलीय दर्पण। यह 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है हमारा अवतल दर्पण, बोले तो कॉनकेव मिरर। तो हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, ऐसा मिरर जिसका दर्पण जो होता है, ऐसा मिरर या दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई होती है। कोई भी चीज अगर गोल है तो कभी भी चीज देखेंगे आप गोल है तो एक ऐसे, तो उसमें 2 पार्ट आपके बने होंगे, एक होगा आपका उभरा हुआ, एक होगा आपका धसा हुआ। कभी भी आप गोल चीज देखेंगे तो ऊपर का भाग आपका उभरा हुआ दिखेगा और अंदर का भाग आपका धसा हुआ दिखेगा। तो 2 चीजें ही होंगी उसमें, या तो उभरी होंगी या तो धसी होंगी। इसलिए हम पहले देख लेते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, आपका उभरा हुआ होता है। उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये उत्तल दर्पण जो होता है क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, इसका एक और नाम है आपका अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धसी हुई होती है, क्या होती है, धसी हुई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का एक और नाम है अभिसारी दर्पण। देखिए फिगर बनाइए, ये धसा हुआ है आपका, ये उभरा हुआ है। कभी भी चीज अगर गोल है तो 2 चीज होंगी, एक तरफ उभरी होंगी, एक तरफ धसी होंगी। तो आप याद कर सकते हैं, उसे उत्तल दर्पण, उसे उभरा हुआ। तो एक याद हुआ तो दूसरा आराम से याद हो जाएगा, मतलब धसी हुई दर्पण हो गया आपका। और तीसरा हम देख लेते हैं पर वलयिक दर्पण या पैराबोलिक मिरर, या परवलयाकार दर्पण भी कहते हैं इसको। ऐसा दर्पण जो परावर्तक सतह जो इसका है पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, मतलब इसमें तो थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें दिखा रहा है आपका, ये पूर्णतः गोलीय नहीं होते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का होता है आपका, देख रहे हैं ना, ये आधा पूरा, जैसे कि बहुत थोड़ा सा भाग अगर रह जा रहा है, इसे थोड़ा सा पार्ट अगर मिल जाए तो ये आपका पूरा गोल हो जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः गोल नहीं है। इसे हम बोलते हैं परवलयाकार या परवलयिक दर्पण या पैराबोलिक दर्पण। ये हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर हमें पहचानना हो दर्पण की ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है, अवतल है, गोलीय है, समतल है या पैराबोलिक है, कोई भी है दर्पण, तो आप
आपको कंफ्यूजन हो कभी भी ऐसे दर्पण में, तो आप ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण होगा आपका, तो आप समतल दर्पण को तो आप डेली देखते ही हैं अपने चेहरे को, तो आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। उसे अपने आगे या पीछे आप कुछ भी दर्पण को अपने पास लाएंगे या अपने से दूर ले जाएंगे, तो वो दर्पण उसमें जो आपका चेहरा या जो भी हो वो समान दिखेगा। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण को अपने आप से दूर करते जाएंगे तो उसमें आप छोटे दिखते जाएंगे। उसी तरह अवतल दर्पण को अगर आप अपने से दूर रखते जाएंगे तो उसमें आप बड़े दिखते जाएंगे। उत्तल दर्पण तो जो होता है उसमें आभासी बनता है प्रतिबिंब, लेकिन कभी भी आपको दर्पण देखना हो तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दर्पण को पहले अपने आगे पीछे, अपने से दूर, अपने से पास रख के आप ट्राई कीजिएगा। अगर समतल दर्पण है तो अपने से थोड़ा सा पास भी लाएंगे दर्पण को या अपने से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो उसमें आप समान दिखेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण को अगर आप अपने से दूर ले जाते हैं दर्पण को, अगर उसमें आप अपने आप को देखते हैं तो उसमें आप छोटे दिखते जाएंगे, वो छोटा दिखता जाएगा। और उसके बाद अगर अवतल दर्पण है आपको आपके पास, तो अगर उसको आप दूर लेते जाएंगे अपने से तो आपका क्या होता है, उसमें आप बड़े दिखते जाएंगे। कभी भी आप जैसे चम्मच है आपका किचन में, आप उससे देखिए, आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा दर्पण के बारे में। अब हम देख लेते हैं समतल दर्पण के कुछ उपयोग के बारे में कि दर्पण समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो आप पहला है, सबको पता है चेहरे को देखने में, और दूसरा इसका है परिदर्शी में, कुछ दूरबीन और कुछ प्रकाशीय यंत्रों में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल ये दर्पण का जो उपयोग है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बना एग्जाम में, मतलब कोई भी हो एग्जाम आपका, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे ऐसे भी बोर्ड एग्जाम हो, कभी भी हो, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है आपका, हजामती दर्पण बनाने में। हजामती आपको पता है, बार्बर या नाई के दुकान जो होते हैं वो आपका सेमी वगैरह में जो होता है, ये वहाँ होता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा आपका सर्च लाइट और मोटर कार के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में क्या होता है, सर्च लाइट जो होता है आपका, और जो मोटर कार जो होती है उसकी हेडलाइट में क्या होता है आपका, परावर्तक के रूप में होता है। और जो डॉक्टर होते हैं रोगियों के कान, नाक और गला की जांच के लिए, जैसे कि आप कहेंगे कि ये हमारे कान के डॉक्टर हैं, ये नाक के डॉक्टर हैं, ये गले के डॉक्टर हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनके पास जो होता है अवतल दर्पण होता है। और परावर्तक दूरबीन जो दूरबीनों में किया जाता है। और सोलर कुकर, सोलर कुकर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये अवतल दर्पण से आपको पता है कि जितना आप दूर लेते जाएंगे वो चीजें आपको बड़ी दिखाई देगी, तो इससे आप आसानी होती है उन लोग को, इसलिए वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि उसे बड़ा देखना होता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है आपका, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है मोटर गाड़ी आपने देखा होगा, उसमें जो साइड मिरर जो होती हैं उसमें होता है। तो ये जो मैक्सिमम आया है ये एग्जाम में, मतलब इम्पोर्टेंट एकदम है इनका, ये जो जो डॉक्टर लोग हैं इनका ये इम्पोर्टेंट है एकदम। इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही बने हैं, किसी भी एग्जाम में 1-2 नंबर का आपका कहीं नहीं गया है। और जो सड़कों पे लगी होती हैं जो बिजली के बल्ब जो है, उनके पीछे जो क्या होता है आपका, उत्तल परावर्तक के रूप में होता है।